यस बच्चों, तो हम सेक्शन ए की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 को हम आज डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहाँ से आपका रेंज होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जनरेट होंगे बच्चों, ठीक है ना, 1 मार्क्स के। इसका मतलब जो चैप्टर नंबर जो 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 2 मार्क्स का, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सेक्शन ए से वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन जनरेट होगा आपका। व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कि जो ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप दोनों पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द, मैं अज्यूम को ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ये 2, -3 दे रखा है और ये आपको 5, 6 यहाँ पे उसने दे रखा है, ठीक है। किस एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बच्चों यहाँ से इस टाइप के 2 क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस पूछ सकता है या वाई एक्सिस पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा एक्स एक्सिस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जिस पॉइंट पे वो डिवाइड करेगा वो पॉइंट हमें पता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोमा 0 लेना है। अगर ऐसे बोलता कि वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है, तो 0, y मान के चलना है। कौन सा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट हमारा x, 0 हमने एज्यूम कर लिया। अंडरस्टैंड। हमें किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये उसने पूछा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है और हमें m/n या फिर m रेशियो n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस टाइप का जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो ये देखना होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो x कोऑर्डिनेट अननोन है, y कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है यहाँ पे, तो हम y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला, और जानते हो y इक्वल टू क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। y की वैल्यू पुट कर दो 0, m y1 x1 ये कहाँ मिलेंगे, तो आप इसको x1 y1 एज्यूम कर लेना और इसको आप x2 y2 पुट कर दो। m×6 प्लस n × -3 अपॉन m+n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m+n का 0 से क्या, तो 0 बन जाएगा, इधर 6m और इधर माइनस का 3n आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, n को राइट साइड में रखना है, m को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। तो बताओ क्या बन जाएगा हमारा, +6m इधर आके -6m इज इक्वल टू -3n। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल। अब इम्पोर्टेंट है, m को यहीं रखो, ये n इधर आएगा अपॉन n आ जाएगा, तो इसको मैं m रेशियो बोल सकता हूँ। आगे 3 है, 6 को आगे भेज दो, 3 1 जा 3 2 जा, तो बताओ किस रेशियो में आ गया, 1:2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट। सबसे इजी पैटर्न है बच्चों ये। आपके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपको दे गिवन है वो वाला लेके चलना है, क्योंकि इसमें एक्स तो नोन था, अगर एक्स लेके चलोगे तो नहीं निकाल पाओगे हम अपोनेंट। जो गिवन होता है बस वो लेके चलना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका यहाँ से जनरेट हो सकता है वो देखो है, पॉइंट x, y इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कि ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो ओरिजिन से 5 यूनिट होंगे। तो इसको देखो मैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव x x डैश और ये नेगेटिव y y डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओ हो गया। ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो ओरिजिन से 5 यूनिट्स पे होंगे। 5 यूनिट्स डिस्टेंस का मतलब जानते हो ना बच्चों। देखो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो मैंने लेंथ भरी है 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब इसको एक बार ये देखो, मैंने 5 यूनिट से एक मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन रहा है ना यहाँ पे। ये जो मैंने ओ से देखो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे लेके एक मैंने क्वाड्रेंट बना दिया इस तरह का। इसको नीचे बढ़ा देता हूँ इस तरह से। तो इस लाइन पे यानी कि जो आर्क ड्रॉ किया है, यहाँ भी पॉइंट है 5 यूनिट्स, यहाँ पे भी 5 यूनिट्स। जितने भी पॉइंट्स आप लोगे ना इस आर्क पे, जितने भी पॉइंट्स लोगे और उनको जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे। तो बता सकते हो मुझे ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं बच्चों। कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जो 5 यूनिट डिस्टेंस पे लाई करेंगे, किससे, ओरिजिन से।
अंडरस्टैंड, ये भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो मैंने लिए ये दोनों के दोनों आपके 2024 सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग अब इन पे बेस कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेक्शन ए में, वो हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट क्यू एंड आर। तो पहले आप क्या करोगे, एक क्यू और आर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। क्यू के कोऑर्डिनेट है -5,4, आर के कोऑर्डिनेट है -1,0 और एक पॉइंट पी आपको दे रखा है बच्चों कितना, a/3,2 और ये मिड पॉइंट है पॉइंट पी कि ए की किस वैल्यू के लिए मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, मिड पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, एक्स इक्वल टू आता है हमारा x1 + x2/2 से आता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, a/3 पुट कर दो यहाँ, x1 कितना है -5 प्लस x2 कितना है -1/2 और थोड़ा सोल्व करो, -5 - 1/2 यानी कि -6/2 यानी कि -3। तो a/3 इक्वल टू -3, a/3 इक्वल टू -3। तो बताओ यहाँ से a/3 इक्वल टू -3 आ गया, तो a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -9 आ जाएगा। इसका मतलब a इक्वल टू -9 के ऊपर ये जो पॉइंट P है वो QR लाइन सेगमेंट का क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट आपको दे सकता है क्वेश्चन में, अंडरस्टैंड, अननोन की वैल्यू पूछ सकता है वो। और भी क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से रिलेटेड जो आपका सेक्शन ए है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ से क्या क्या जनरेट हो सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन मैंने लिया बच्चों, a line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively if 2, -5 is the midpoint of PQ। देखो एक आप लाइन सेगमेंट बना लो PQ, जो पॉइंट P है ना वो क्या होता है, इंटरसेक्ट द y-axis एंड x-axis, यानी कि जो पॉइंट P है उस पर y-axis इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे। तो y-axis के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है आपको पता है, x 0 होता है, तो इसको मैंने लिया 0, y बन जाएगा मेरा। और पॉइंट जो Q है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0, तो x, 0 पता चल गया हमें। ये पॉइंट जो है मैं कुछ को एक बार r मान लेता हूँ, ये है 2, -5 और क्या है बच्चों, ये मिड पॉइंट दे रखा है। तो पूछा है P और Q के कोऑर्डिनेट, यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो x इक्वल टू बताओ क्या होता है, x1 + x2/2 होता है। x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 मेरा x है अपॉन 2, तो और x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है ना, तो x की जगह 2 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो इधर आ जाएगा x इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। तो हमारा जो पॉइंट किसकी क्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मैंने क्या x, 0 तो बन जाएगा 4, 0, एक तो ये आ गया। दूसरा मैं क्या करूँगा, y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला, y इक्वल टू क्या होता है मिड पॉइंट में, y1 + y2/2 होता है। और y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, -5 इज इक्वल टू y1 मेरा y है, y2 मेरा 0 है अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू -10 आ गया बच्चों। अगर y -10 आ गया तो मेरा पॉइंट P क्या बन जाएगा, 0, -10। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको P और Q के पूछे, देखो ध्यान से, P एंड Q बोला है उसने, पहले P का बताना पड़ेगा 0, -10, ये रहा 0, -10, Q बताना पड़ेगा 4, 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्टिंग वाले क्वेश्चन जहां भी मिले ना उनको आप रिवाइज कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन जनरेट होता है वहां से। हमेशा ये ध्यान रखना है x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है आपका। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स। ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे इसके वर्टेक्स ABC हैं, ABC, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 मैंने मान लिए, बी के मैंने x2 y2 मान लिए और सी के वर्टेक्स मैंने x3, y3 एज्यूम कर लिया। हमें सेंट्रोइड जानते हैं बच्चे क्या होता है, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। देखो ए से एक मीडियन ये ड्रॉ कर दिया, ये बी से ड्रॉ कर दिया और मैंने सी से ड्रॉ कर दिया मीडियन। और मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। DEF इक्वल पार्ट का मतलब इधर BD CD की इक्वल होगा, इधर आपका AE EC की इक्वल होगा और इधर आपका जो BF है वो AF की इक्वल है। ये होता है हमारा पॉइंट सेंट्रोइड O। तो सेंट्रोइड O के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना बच्चों, क्या करो, x1 + x2 + x3 y3, x1 + x2 +
x3/3 और उसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यहाँ से हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो बताओ सेंट्रोइड ओ का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो x1 मेरा -1 है, x2 मेरा 5 है, x3 मेरा 8 है, अपॉन 3 कर दो। y कोऑर्डिनेट y1 0 है, y2 -2 है, y3 +2 है, अपॉन 3 कर दीजिए। 8 और 5 13 में से बन जाएगा 12, तो बन जाएगा 12/3 कोमा ये बन गया 0/3। तो 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 0 को 3 से डिवाइड किया 4, 0। ऑप्शन नंबर बताओ बच्चों कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंडरस्टैंड। तीनों x1 कोऑर्डिनेट ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो और y कोऑर्डिनेट के लिए तीनों y कोऑर्डिनेट ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। हमारा आ जाएगा वर्टेक्स ऑफ द सेंट्रोइड। क्लियर बच्चों? तो ये हमने कि सैम्पल पेपर में सैम्पल सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है कहाँ से जनरेट हो सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया। चैप्टर नंबर 7 से आएगा बच्चों, अंडरस्टैंड। और बाकी जो क्वेश्चंस के रिलेटेड हम आगे बैच में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर।